प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ पीलीबंगा में जनसभा ने કર્યા સંબોધિત કયા કેન્દ્ર સરકાર ગરીબાના ઉત્થાન ખાતર ચલાઈ है की योजनाમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે ગંગાનગરના અનુપગઢ में चुनावी सभा ने કર્યા संबोधित क्या कांग्रेस बड़ी परियोजनाओं जरिए देश का विकास में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। मतदान खातर जाग जगावारा धेसू कर्या जा रहा है नवाचार। झुंझुनू में राखी जी यूथ चलो बूथ की ओर रैली। चार दिनारू छठ पर्व आज उगता सूरज ने अरग देवा साथ वियो पूरो। जयपुरी गलता पीठ में कार्तिक महोत्सव तहत मनायो गयो छठ महोत्सव। और अजमेर जिला अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला में नजर आ रही सतरंगी छटा। मेला में पूग रिया है राजस्थान पंजाब और हरियाणा सु पशुपालक। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि केंद्र सरकार निचला तबका लोगारो ध्यान राखी है। इन खातर कई योजनावां चला रखी है। प्रधानमंत्री आज हनुमानगढ़ पीलीबंगा में जनसभा ने संबोधित कर रहा। वह कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम वाला है। आपके इस सेवक ने पीएम स्वनिधि योजना की मदद से आज ऐसे लाखों रेहड़ी पटरी वाले सामान्य काम करने वाले लोगों के जीवन को, उनके परिवार के जीवन को बदला है। जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूछता भी है और मोदी उनको पूजता भी है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीगंगानगर अनूपगढ़ में चुनावी सभा ने संबोधित करता थका गया कि कांग्रेस देश का विकास में महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई है। सगली बड़ी परियोजनावां कांग्रेस की देन है। वे भाजपा वाले बांटवारो आरोप मानता थका गया कि गहलोत सरकार योजनाओं जरिए सामाजिक सुरक्षा देनी है। मैं लोगों के हित के लिए काम करने के लिए पॉलिटिक्स में आया हूं, ना कि झूठ बोलने के लिए, लोगों को अलग करने के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए मैं नहीं आया। धर्म के नाम पे, जाति के नाम से तुम एक तरफ डिवाइड कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, दूसरे तरफ बोलते हैं कि हम देश एक रख रहे हैं। ये कांग्रेस वाले बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी राहुल गांधी जी को गालियां देते हैं, कभी मुझे, कभी सोनिया गांधी जी को। अरे भाई, हमने क्या किया? हमारे पार्टी में इंदिरा जैसी महान नेता अपनी जान कुर्बान की। ये राजीव गांधी अपनी एकता के लिए अपनी जान दी। तो कांग्रेस में जान देने वाले लोग हैं। और इस देश में बड़े बड़े बांध, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उड़ीसा हो, कहीं भी अगर इस देश में हरी क्रांति अगर किसने लाई, वो कांग्रेस ने लाई। पावर प्रोजेक्ट कौन सी पार्टी ने बनाया? बड़े बड़े एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस किस पार्टी ने बनाया? और ये लोग कल परसों आके सब कुछ हमने किया बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि हमारी सरकार गारंटी योजना शुरू कर हर वर्ग ने राहत देनी है। गहलोत आज अलवर में जनसभा ने संबोधित कर रहा। वह कहा कि ईआरसीपी योजना ने आगे बढ़ाया गयो है। 100 लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचाई वेला साथ ही लोगों ने पीवारा पानी की समस्या सु निजात मिलेला।
2 लाख हेक्टेयर की जमीन आपकी सिंचाई में आ जाएगी, बांध भर जाएगा पानी से रास्ते में। 53 बांध तो मैंने अभी अनाउंस किए हैं जो छूट गए थे पहले योजना का। काम चल रहा मेरा, पर मैं मांग कर रहा हूँ आप अगर राष्ट्रीय परियोजना बनाते हो तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा, वरना सालों लग जाएंगे। 40,000 करोड़ की योजना है वो। मैं उनके काम को बंद नहीं किया, मैंने आगे बढ़ाया। ये हमारे काम को बंद कर देते हैं, रिफाइनरी बंद कर दी हमारी, जयपुर मेट्रो बंद कर दी, कई हमारे काम बंद कर दिए। तो मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, हम यहाँ 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को। पहले 500 रुपये थी, अब 1000 रुपये कर दी है, और 15% अपना बढ़ता जाएगा आगे। ये हमने नियम बना दिए, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। हम चाहते हैं कि देश में सोशल सिक्योरिटी लागू करे प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट कानून बनाए। 4 कानून बनाए थे यूपीए गवर्नमेंट ने, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन। 5वां कानून बताइए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को लमसम अमाउंट मिले, जैसी उसकी स्थिति घर की है, कितनी संख्या घर की, परिवार की संख्या कितनी है, क्या स्थिति उसकी। यूरोपियन मुल्कों में सबको वीकली पैसा मिलता है, हर परिवार को पालने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये कोई ऐसा नहीं है आपके ऊपर हमारा कोई, ये सरकार कल्याणकारी सरकार डेमोक्रेसी है, जिम्मेदारी बनती है कि हम हर परिवार का ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जयपुर में खबरनवीसा से बातचीत करता था का कांग्रेस सरकार माळे तुष्टिकरण की राजनीति करवारो आरोप लगाया। इनने वे पेपर लीक, महिला, दलित और किसान अत्याचार समेत दूजा मुद्दा माथे कांग्रेस ने घेरिया। पूरे हिंदुस्तान में अगर 100 केसेस हुए तो विगत 5 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ 22 केसेस, 22% केसेस राजस्थान में हुए। तो आज हमें ये सघन चिंतन करना पड़ेगा कि आज राजस्थान किस पायदान पे खड़ा है। क्या आज की जो राजस्थान की शासन है, आज राजस्थान में जो सरकार है, कहीं ना कहीं वो राजस्थान के वास्तविकता को झुका रहा है कि नहीं, उसके सर पर चोट कर रहा है कि नहीं। और अभी जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो मुझे लक्ष्मीकांत जी ने और हमारी टीम जो आज यहां मंच पे मौजूद है, सभी ने एक एफआईआर की प्रति दिखाई। ये एफआईआर की प्रति लाडनू नागौर का है। अभी शायद मीडिया में बहुत ज्यादा यह विषय नहीं आया है, मगर आज भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाडनू नागौर में एक 15 वर्ष की बच्ची के साथ जिस प्रकार से गैंग रेप हुआ है और उसके बाद रात में ये कुकर्म होने के बाद संघर्ष के बावजूद एफआईआर का न होना और अंततोगत्वा सुबह एफआईआर होना, जिस कार को जब्त किया गया है जिसमें अभियुक्त फरार हो रहे थे, अभी सुनने में आया है, सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसको वेरीफाई करिए। उस कार के पीछे कांग्रेस के विधायक का स्टिकर होना, यह अपने आप में राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान के आज के परिवेश में एक चिंता का विषय है। कांग्रेस रो कहना है कि राजस्थान के योजनावार कारण देश में नंबर 1 माड़ा है। 18 मॉडल ने देश भर में बढ़ाई मिली है। आज जयपुर में खबरनवीसा से बातचीत करता था कांग्रेस नेता कन्हैया लाल कहा कि कांग्रेस कर्मचारी की पीड़ा जानता था का ओपीएस लागू करी है। वठई कांग्रेस नेता सुप्रिया श्री ने कहा कि कांग्रेस सदा ही हर वर्ग रो कल्याण करी है। पूरा देश इनकी बात को सुनता है। आज वो कुछ और पंकज जी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, जो लोग भी आज दुनिया में वेलफेयरिज्म को लेकर के बहस कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के बहस कर रहे हैं, तो राजस्थान एक मॉडल के रूप में इमर्ज किया है। एक सीधा सा सवाल है कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की सरकार। सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, बदले में हमको सुरक्षा, सहायता, न्याय ये मुहैया कराती है। हम हर चीज़ में टैक्स सरकार को देते हैं, बदले में सरकार हमारे लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था करती है।
ये लोकतंत्र का मॉडल है। अगर नेताओं को पेंशन मिलेगा तो सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन देना पड़ेगा। अगर मंत्री की सुरक्षा के लिए जो कांस्टेबल लगे हुए हैं, जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है तो मंत्री को भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। अगर मंत्री को रहने के लिए घर मिलेगा, अगर उनको फ्री बिजली मिलेगी, अगर उनको टेलीफोन का भत्ता मिलेगा, अगर उनको यात्रा की भत्ता मिलेगी तो देश की आम जनता को भी मिलना चाहिए। और ये मॉडल लेकर के जो है राजस्थान की सरकार आई। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम किया है। हर तबके के लिए किया है, हर वर्ग के लिए किया है, हर उम्र के लिए किया है, हर समुदाय के लिए किया है, हर जाति के लिए किया है। और हम डंके की चोट पर अपना काम करके जनता से पुनः आशीष मांग रहे हैं कि उस काम को बढ़ा सके। ये सारी योजनाएं इतनी उत्कृष्ट योजनाएं हैं कि आज मजबूर होकर केंद्र सरकार को भी जब अलग अलग जगह घोषणा पत्र बनाना पड़ रहा है तो इन योजनाओं का जिक्र करना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक भी योजना उनकी है। ये सच है, लोगों के अंदर एक ये डर है कि बीजेपी इन योजनाओं को बंद जरूर कर सकती है, वो खुल के सामने आ रहा है और वो डर जो है वो लोगों के अंदर व्याप्त है। बिल्कुल करना चाहिए जातिगत जनगणना, अब नहीं तो कब, ये बात है। ऐसे तो देखिए, जो आपका सवाल है ना, ऐसे तो हर चीज को पूछा जा सकता है, अभी क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं हो गई। मुझे लगता है जब हो अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए। असमरा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा भरतपुरा नदबई में जनसभा के दौरान कांग्रेस सरकार ने घेरिया। वह कहा कि राज्य में 19 बार पेपर लीक हुआ, जिनसु नौजवानों भविष्य खराब हुआ है। वह राज्य में हत्या, चोरी, लूटरी घटनाओं में बढ़ोतरी माथे कांग्रेस माथे कटाक्ष कर्या। माताओं के ऊपर अत्याचार देश में ज्यादा होते। आज हम आपको वो बताना चाहता हूं, हमारा सरकार बन जाएगा तब हम माताओं का ऊपर अत्याचार बंद करने के लिए खाली राजस्थान में ही 3 महिला पुलिस का बैटालियन खोलने का काम करूंगा। हर जिला में महिला थाना भी होगा और साथ साथ में माताओं और बहनों को गैस का सिलेंडर भी हम 450 रुपया में भी देने का काम करेगा। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। बाकी खबरां इन अंतराल रे बजे। राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों की दास्तान। क्या चल रहा है भाया? जिनको रोजगार लाने के लिए वोट दिया उन्होंने ही बेरोजगार कर दिया। कहा था ना, इन भ्रष्ट लोगों को वोट देना मतलब सर पर मुसीबत मोल लेना। देख लिया ना अब। इसने क्या, पूरे राजस्थान ने देखा कैसे 17 बार इन्होंने पेपर लीक करवाए, लाखों युवाओं के सपने बर्बाद किए। पर अब बस युवा रोजगार पाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खबरों में आपको फिर स्वागत। विधानसभा चुनाव ने ले दूरदर्शन समाचार का निशु खास कार्यक्रम जनादेश चलाई जा रही है। इन तहत खेतरा न्यारा मुद्दा ने उठाया जावे है। आओ देखा डीडी न्यूज राजस्थान की या खास पेशकश। राजस्थान में बिछी चुनावी बिसात, क्या होंगे चुनावी समीकरण, किसको मिलेगी शह और किसको मिलेगी मात, किसको होगा अपनों की बगावत का नुकसान, महिला और युवा किस मुद्दे पर डालेंगे वोट। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। वोट देना मेरा अधिकार है और मैं दूंगी वोट। राजनीतिक दलों की कथनी और करनी पर जानेंगे जनता की राय। ट्रैफिक इतना रहता है कि ग्राहक बिल्कुल रोड पार नहीं कर पाता है। लाइटें लगाई गई, उनका मेंटेनेंस 0 कर दिया गया, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया इसके अंदर भी। इन सब पर बेबाकी से हम करेंगे आपसे बात। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है कि मतदान अवश्य करें, सोच समझकर करें, जनता से जुड़े मुद्दों को सामने रखकर मतदान करें। सटीक विश्लेषण के साथ जनादेश में। कोटा में 6 विधानसभा खेतर है, जैमें सबोबत्ती रोचक मुकाबलो लाडपुरा विधानसभा खेतर है। अठे भारतीय जनता पार्टी वर्तमान विधायक कल्पना देवी माळे भरोसो जताई है। वठई 2 बार हार चुका नईमुद्दीन गुड्डू ने कांग्रेस टिकट देनी है।
इनके साथ ही वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव रिया भवानी सिंह राजावत निर्दलीय उम्मीदवार है। सगला उम्मीदवार खेतर में विकास न लेर वोट मांग रिया है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर प्रमुख जो मुद्दे हैं, एक तो किसानों के लिए सिंचाई का जो पानी का मुद्दा है, दो अलग एरिया है, अलग तरीके के समस्याएं हैं। एक मंडाना में डार्क जोन होने के नाते वहाँ सिंचाई का पानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आलिया बांध में जब भी पानी कम होता है तो लगभग 50 गांव इससे प्रभावित होते हैं, तो इसका हमें कुछ ना कुछ सल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। इसके अलावा लाडपुरा में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, और जो शहरी क्षेत्र में एग्रीकल्चर कॉलोनियाँ बहुत सारी हैं, उनके लिए उनको रेगुलराइज करने के साथ साथ पट्टे देने का काम, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और लोकप्रिय मुख्यमंत्री की योजनाएं बता रहे हैं और हमारा काम बता रहे हैं। मैंने भी प्रधान के रूप में 2 साल काम किया है, 25 करोड़ रुपए के देहात में काम करा है, उसके लिए बहुत रेस्पॉन्स है। मुद्दे तो जो है मैंने बहुत विकास करवाया है, लगातार जो है गांव में शहर में बहुत विकास करवाया है। फिर भी थोड़ा बहुत विकास जो बकाया है उसको लेके मैं मैदान में हूँ और जनता का लगातार मुझे समर्थन मिलता जा रहा है। लोकतंत्र उत्सव विधानसभा चुनाव के लिए दूरदर्शन सब लोगों से मतदान करवारी अपील करे है। लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत है। करेंगे मतदान, बनाएंगे सरकार, सोच समझकर बटन दबाना है, राजस्थान की सरकार बनाना है। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। मैं जानता हूँ वोट की ताकत, मैं दूंगा वोट। कह रही राजस्थान की धरा, 100% हो मतदान हमारा। मतदान जरूर से करना है। एक वोट की बहुत ताकत होती है लोकतंत्र में। 25 नवंबर को मतदान अवश्य करें। झुंझुनू में स्वीप कार्यक्रम के तहत आज यूथ चलो बूथ की ओर जागरूकता रैली राखी जी। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश कुमार अग्रवाल रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। रैली के जरिए लोगों ने मतदान रो संदेश दियो गयो। आज का ये कार्यक्रम मतदाता जागरूकता रैली का सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत जो चलाया जा रहा है उसी के अंतर्गत मनाया गया है। इसमें यूथ चलो बूथ मेनली युवा जो 25 नवंबर को आगामी विधानसभा चुनावों की डेट है उसके लिए जन जन को जागरूक करेंगे और रैली जिला कलेक्ट्रेट से लेकर स्वर्ण जयंती स्टेडियम तक दौड़ाई जाएगी। आज सतरंगी सप्ताह का जो आयोजन किया जा रहा है मतदान जागरूकता के लिए, उसके तहत आज जो यूथ है, यूथ के द्वारा मतदान जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है और इसे माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने इस रैली को रवाना किया था और ख़ास तौर से जो मतदाता हैं, युवा हैं, उनसे इस रैली के माध्यम से अपील की गई है कि वो अधिक से अधिक मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। और अब छोटो सो विराम। किराए में छूट, हर महीने फ्री राशन और मेरा ये स्मार्टफोन। भाई कांग्रेस ने काम तो किया है दिल से। और अब कांग्रेस की गृहलक्ष्मी गारंटी, हर घर की महिला मुखिया को हर साल रुपए 10,000। तो मेरा वोट तो उसको जिसने करके दिखाया है। इस महंगाई से राहत को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस फिर से 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाएं। राजस्थान में परिवर्तन लाने मैं इनकी बात क्यों सुनूं? जिन्होंने खुद एलपीजी गैस के दाम आसमान तक पहुंचा दिए। वो तो भला हो कि हमने पिछली बार कांग्रेस को चुना, जिसने 500 रुपए का गैस सिलेंडर और हर महीने फूड पैकेट दिया। कांग्रेस ने काम तो किया है दिल से। अब कांग्रेस हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 की गारंटी दे रही है। इसलिए मैं इस बार भी कांग्रेस को ही चुनूंगी। काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से।
खबरां में आपरो फेरू स्वागत। भारतीय लेखा परीक्षा विभाग का निसु हर बरस 16 नवंबर ने पूरा देश में लेखा परीक्षा दिवस मनाया जावा है। इनके तहत आज जयपुर में 20 से 24 नवंबर ताड़ी मनाया जावाला लेखा परीक्षा सप्ताह रो उद्घाटन कर्यो गयो। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर माथे राखी जा कार्यक्रम में प्रधान महालेखाकार के सुब्रमण्यम, लोकायुक्त पी.के. लोहरा, एसीबी एडीजी हेमंत प्रियदर्शी और महालेखाकार अर्चना गुर्जर दियोजलार कार्यक्रम रो उद्घाटन कर्या। सगड़ा बोलबाला सुशासन में लेखा परीक्षा रा असर ने बढ़ाओ देवाने ले आपरा विचार धर्या। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो करप्शन है उसको हम काफ़ी हद तक इरेडिकेट कर सकते हैं। कंप्लीट तो नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि नाउ डेज corruption has become a devastating menace, but still we can try to carve out some solutions for eradicating the corruption. And hopefully अगर एडमिनिस्ट्रेटर अगर थोड़ा टफ टास्क मास्टर होगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल है कि हम काफ़ी हद तक करप्शन को जो है वो कम कर सकें, भ्रष्टाचार को मिटा सकें और हमारे देश की जो कार्य प्रणाली है उसको हम जो है वो एक अच्छी बेहतर बना सकें, हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। अब जैसे ऑडिट है, हमारा काम ये भी है कि उनको एडवाइस करें, रिकमेंड करें कि कैसे सिस्टम को और बेहतरीन बनाएं, क्योंकि जो काम करते सरकार, गवर्नमेंट बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो लोग एक इंडिपेंडेंट व्यू नहीं ले पाते क्योंकि वो लोग खुद उसी में लगे। लेकिन हम बाहर से आकर के एक इंडिपेंडेंट, जब आप कोई बाहर से आके देखता है चीज़ों को तो उसको कई गलतियां नज़र आती हैं जो अंदर वाले को नहीं आती। तो ये हमारा महत्व है कि हम बाहर से आके और एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। एक तो इम्प्रूविंग गवर्नेंस बाय इम्प्रूविंग प्रोसेसेस, सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो स्ट्रक्चर उसका ठीक नहीं है, ठीक कीजिए। तो ये सब इम्प्रूव करना। सेकेंडली हम ऑडिट करते हैं बहुत सारे प्रोग्राम, प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का डिलीवरी का, उसका बीच में ही हम ऑडिट करते हैं और सुझाव देते हैं गलतियां निकाल करके, उसका एनालिसिस करके कि इसमें कैसे मिड कोर्स करेक्शन किया जाए, कैसे सुधार किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी ये है कि पारदर्शिता हो, एफिशिएंसी हो, एथिक्स हो और हर नागरिक को अपने अधिकार के अलावा ड्यूटीज़ का भी भान हो, क्योंकि एक का अधिकार दूसरे की ड्यूटी है। अगर हर आदमी अपने अधिकार के साथ ड्यूटी के प्रति भी सजग रहेगा तो मैं समझता हूँ मिशनरीज का आधा काम जो वैसे ही जो है वो कम हो जाएगा। झुंझुनू में पहलियाला सैनिक नवी जाट रेजिमेंट स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश रा पहलियाला सैनिक शहीद स्मारक माथे शहीदा ने श्रद्धांजलि दीना। इन मौके सैनिक बताया कि कई वीर चक्र इन रेजिमेंट रा सैनिक हासिल करया है। के वीर जवानों ने आज शहीद स्मारक पर रीछ चढ़ाई है और इनका नारा है जाट पहलवान जय भगवान। आज हम लोग सभी पूर्व सैनिक यहाँ पधारे हुए हैं और 9 जाट रेजिमेंट के यूपी, हरियाणा और इन सब जगह से पधारे हुए इन वीर सैनिकों का हम लोग यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और इनका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। क्यों मनाया जाता है? 9 जाट के पूर्व सैनिक हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, इनके सभी एकत्रित हुए हैं। शहीद स्मारक पर जो हमारी यूनिट के देश के लिए जो शहीद हुए हैं, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको आज हम यहाँ पर उनका श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और सभी हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारा प्रोग्राम आज शाम तक यहीं पे झुंझुनू जिले में चलेगा। 3 स्टेट के जो ज़्यादातर जो है सैनिक होते हैं हमारे रेजिमेंट में, जिसमें राजस्थान, यूपी और हरियाणा से हमारे जो है जाट भाई यहाँ पर जो है रेजिमेंट में भर्ती होते हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो जितने भूतपूर्व सैनिक हैं। और आज इस अवसर पर हम जो अपने जो शहीदों को याद करेंगे और उनको जो है श्रद्धांजलि।
विश्व बाल दिवस मौके जयपुर जवाहर कला केंद्र में यूनिसेफ और फ्यूचर सोसाइटी का डिजिटल बाल मेड़ो और ब्लू स्ट्रीट आयोजन करो गयो। इक्वली सेंसिटिव राजस्थान अभियान तहत राखी इन कार्यक्रम रो विषय चाइल्ड राइट कन्वेंशन राखी जो इन 4 प्रमुख स्तंभारा बारा में चर्चा करेगी। मैंने मेरी पेंटिंग में बताया है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, खासकर लड़कियों को हमें घर में नहीं रखना चाहिए और ये चाइल्ड लेबर जो है इसे हमें स्टॉप करना चाहिए। और मैंने पेंटिंग को इस तरह से दर्शाया ताकि ये बच्चों की खुशी को दिखाए। आज डिजिटल बाल मेला ने इस मेले का आयोजन किया है जो कि है ब्लू स्ट्रीट एंड एड टॉक। ब्लू स्ट्रीट में कई सारे क्रिएटिव बच्चों ने अपने स्टॉल्स लगाए, जैसे कि टैटू मेकिंग, नेल आर्ट और ड्रॉप द कॉइन, 7 अप, इस तरह के गेम्स, और कई सारे फूड स्टॉल्स भी थे। आर्ट वर्क के स्टॉल पर कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और 50 से ज़्यादा स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एड टॉक हमारा आज का मेन मोटिव था, जिसकी थीम थी चिल्ड्रंस डे के 4 पिलर्स। 4 दिना ताणी चाली छठ पूजा आज सुमारे उगता सूरज ने अरख दे भारत साथ ही पूरी बेगी। इन मौके जयपुर में उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ गलताजी में पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य रा सानिध्य में कार्तिक महोत्सव रहते डाला छठ महोत्सव मनाया गयो। पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य बताया कि डाला छठ मौके राजस्थान समेत बिहार और पूर्वांचल रा हजारों प्रवासी श्रद्धालु अठे पोगर छुपता सूरज ने अर्घ दीना। सूर्य को यहाँ जो है लोग अर्घ्य देते हैं, क्योंकि छठ का एक अपना एक महत्व है और ये माना गया है कि छठ जो तिथि है वो छठ मैया का जो पूजन करते हैं वो ये माना जाता है कि वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, मानस पुत्री हैं और सूर्य भगवान की बहन है और उनका विवाह है। अजमेर जिला अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला रमाए सतरंगी छठा नजर आ रही है। 8 देसी विदेशी सैलानी पोगरिया है। मेला रमाए राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा से पशुपालक ऊंट और घोड़ा समेत दूजा ढांडा नलेर पोगरिया है। और अब खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ पीलीबंगा में जनसभा ने कर संबोधित किया। केंद्र सरकार गरीबा उत्थान खातर चलाई है कई योजनावां। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गंगानगर रानूपगढ़ में चुनावी सभा ने कर संबोधित किया। कांग्रेस बड़ी परियोजना वाले जरिए देश रा विकास में निभाई है महत्वयोगी भूमिका। मतदान खातर जाग जगावारा धेसू करया जा रहा है नवाचार। झुंझुनू में राखे जीयू चलो बूथ की ओर रैली। चार दिनारो छठ पर्व आज उगता सूरज न अर्घ देवा साथ ही पूरो जयपुर निकलता पीठ में कार्तिक महोत्सव तहत मनायो गयो छठ महोत्सव। और अजमेर जिला अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला में नजर आ रही सतरंगी छठा। मेला में पोगरिया राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से पशुपालक। इंडा साथ ही बुलेटिन अठे नमस्कार।